अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे और भरपूर तरीके से इस रमज़ान के इस्तकबाल के लिए ख़ुद को तैयार कर रहे होंगे। और ये तैयारी यकीनन सिर्फ़ दुनियावी हिसाब से ना हो, ये दीनी हिसाब से भी हो, क्योंकि ये महीना हमें इबादतों के लिए मिलता है। इस पे हमारी इबादतों की लूट सेल लगती है। तो जिस तरह से हम दुनियावी सेल की तरफ भागते हैं ना, कि हमें ये सेल लग रही है, हमें यहाँ से ज़्यादा चीज़ें मिल सकती हैं, तो साल में 12 महीनों में एक ये महीना आता है जिसमें इबादतों की सेल लगती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें करें कि अपने रब को मना सकें। सबके लिए आसानी, अपने लिए आसानी, और सबसे बढ़ के अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करें। इसी हवाले से एक बात याद आई कि बोइले सीना से जब किसी ने पूछा ना कि आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत ही प्यारी बात कही कि मेरे इतने गुनाहों के बावजूद भी अल्लाह पाक की रहमतें मुझ पे बरस रही हैं। तो हमें भी अपना जायज़ा लेना चाहिए। बेशक यकीनन हम पे भी अल्लाह पाक की रहमतें बेशुमार बरस रही हैं, लेकिन हम सिर्फ़ ये समझ के उसका फ़ायदा ना उठाएं कि अल्लाह ताला की रहमतें बरस रही हैं, हम तो मुस्लिम हैं, हम तो मुसलमान हैं, ये तो हमें मिलना ही है। नहीं, हमें भी अपने रब को राज़ी करना है, हमें भी उसकी रज़ा अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है, अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाना है। और ये सोचें कि ये रमज़ान हमें एक और चांस मिला है कि हम अपने रब को मना सकें, क्योंकि यकीनन पिछले साल कुछ लोग ऐसे थे जो हम में थे, उनको ज़रा बराबर भी अंदाज़ा नहीं था कि ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान होगा, लेकिन आज वो हम में नहीं है। आज इतनी मुबारक रात है, कल से इंशाल्लाह रमज़ान शुरू हो रहे हैं, हमारी इबादतों की वो लूट सेल शुरू हो रही है। तो बस अपने रब की इबादतें लूट लें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती हैं उनको लूट लें, अपने रब को मना लें। ये एक बहुत ही बेहतरीन चांस मिला है। जिस तरह जो लोग पिछले साल थे और उनको यकीनन अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन हम क्यों ना ऐसा करें कि हम अपने इस रमज़ान को ये सोच कर गुजारें कि ऐसा ना हो कि ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो। तो हम बेहतर तरीके से अपने रब को मना लें। जब हम उसके हुजूर पेश हों तो हम शर्मिंदा ना हों, हम अपने नामे अमाल के लिए अपना दाहिना हाथ ही बढ़ाएं और हम खुश हों कि हम दुनिया में अच्छे अमाल कर आए, जिसका हमें यहाँ पे सिला मिल रहा है इंशाल्लाह। लेकिन उन सब चीज़ों के लिए कोशिश हमें यही करनी पड़ेगी ना। हमें सिला वहाँ ज़रूर मिलेगा, लेकिन कोशिश यही करनी पड़ेगी, अभी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कुछ है वो अभी है, अगले लम्हे का नहीं पता, अगली सांस का नहीं पता है या नहीं है, वो रब की रज़ा है। तो बस अपने रब को राज़ी रखें, अपने रब को बना लीजिए, अपने टारगेट बनाइए, नेकियों के हिसाब से टारगेट बनाइए। हम बाज़ औक़ात कोशिश करते हैं, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि दुनियावी हिसाब से कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं। इस रमज़ान अपना एक टारगेट बनाते हैं, नेकियों में कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं, और एंड ऑफ द रमज़ान चेक करेंगे कि हमने किस किस को नेकियों में बीट किया, हम कहाँ कहाँ पे आगे रहे। कभी ऐसा भी तो करना चाहिए ना। और ये करके ना हम दुनिया में तो बहुत कुछ कमा ही लेंगे, लेकिन जो हमारी आखिरी आराम का है ना, जो रोज़े आखिरत है, वहाँ के लिए हम बहुत कुछ कमा लेंगे इंशाअल्लाह। तो इस दफ़ा के लिए अपने गोल सेट कीजिए नेकियों के हवाले से, क्योंकि आपको पता है नेकियों की सोच रखने पे ही, हमें कोई एक नेकी की सोच रखने के, हम किसी के लिए कुछ नेकी करना चाहते हैं ना, हम वो सोचते हैं कि अल्लाह ताला हमें इतनी इस्तिताअत देंगे, हम ये उसके लिए कर सकें। उस एक सोच पे हमें एक अजर मिल जाता है, और अल्लाह ताला अगर राहें आसान कर देते हैं, हम वो नेकी कर पाते हैं, तो हमें डबल अजर मिलता है। एक तो उस नेकी की सोच का, और दूसरा उस पर अमल करने का। और अगर किसी वजह से
कोई ऐसी मुश्किल आ गई कि हम उस पर अमल नहीं कर पाए, तो पता है एक अजर तो पक्का है। उस पर अच्छी सोच रखने का ना, वो एक अजर तो लाजमी है, पक्का है। तो बस आज से इरादा कीजिए, कल से इस रहमतों भरे महीने के शुरू होने के साथ ही ना हम अपने टारगेट सेट करते हैं। हम अपने आप को इस कंपटीशन में लेकर आते हैं कि हम नेकियों में किससे कहाँ आगे हैं। हम कुरान को समझ के पढ़ेंगे। सबसे पहला टारगेट हमारा ये होना चाहिए, नेकी के काम करें, बिल्कुल करें, उसके लिए तो अजर है ही है, लेकिन एक टारगेट ये भी सेट रखें कि हमें इस दफ़ा कुरान पाक को समझ के पढ़ना है। अरबी से तो हम पढ़ते हैं, अल्लाह ताला तौफीक देता है तो हम पूरा साल पढ़ते हैं, लेकिन इस रमज़ान कोशिश करें कि उसको समझ के पढ़ें। उसमें क्या क्या हमारे लिए अहकाम आए हैं, हम उन सब बातों को समझें इंशाअल्लाह। तो इसमें हमारे लिए क्या क्या हिदायतें हैं, क्या क्या अहकाम हैं, हम उन सब को समझ के पढ़ें तो हमारे लिए नेकी करना भी आसान हो जाएगा। बाज़ औक़ात हम कोई भी बात सुन के, हो सकता है मेरी ये बात सुन के बहुत से लोगों के दिमाग में ये ख़्याल है कि क्या नेकी करें, हम बड़ी कुछ नेकी नहीं कर सकते, हमारी इतनी इस्तिताअत नहीं है। हम जब कुरान को पढ़ते हैं ना, समझते हैं ना उसको, तो बहुत छोटी सी नेकियां हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाती हैं कि अच्छा हाँ, हम ये भी तो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम कुछ बहुत बड़ा करें, हम छोटे छोटे काम कर सकते हैं। हमारी नीयत अल्लाह ताला देख रहा है, और बेशक अजर जो है ना वो नीयतों पे ही मिलता है। तो बस अपनी नीयतों को खालिस रखें और नेकी के काम करें, और कुरान पाक को जो हमारे लिए एक हिदायत भरी किताब है ना, उसको समझ के पढ़ें। उसको समझ के पढ़ लिया ना, ज़िंदगी सिर्फ आसान है और कुछ भी नहीं। जैसे अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करते हैं ना, इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम भी अल्लाह ताला ने जो हमें इस्तिताअत दी है ना, उसके मुताबिक उसके बंदों के लिए आसानियाँ पैदा कर। अच्छा होता है हम दूसरों के लिए आसानी पैदा करते हैं, अल्लाह ताला किसी और को वसीला बनाते हैं हमारी ज़िंदगियों को आसान करने के लिए और उसमें आसानी पैदा करने के लिए। और बेशक यकीन से करें ना तो ऐसा होता है, करके तो देखें, यकीन के साथ होगा, आपकी ज़िंदगी भी आसान होगी। आप किसी और की ज़िंदगी को आसान करके तो देखें, आपकी ज़िंदगी आसानियों से भर जाएगी इंशाअल्लाह। क्योंकि रमज़ान में दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, शैतान जकड़ दिए जाते हैं, लेकिन एक फ़ाइट हमें करनी होती है, पता है किससे? अपने नफ्स से। हमें उस पे कंट्रोल रखना होता है, हमें उसको हराना होता है। क्योंकि हम ये सुनते आ रहे हैं, अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं, और ये एक हकीकत है कि रमज़ान में शैतान जकड़ दिए जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हम किसी का दिल दुखा जाते हैं, हम कोई गलत बात कर जाते हैं, हम कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, शैतान तो जकड़ा जा चुका है। हमारा नफ्स है ना, हमें उस पे काबू करना है। इस रमज़ान ये प्रैक्टिस भी करके देखें, हमें अपने नफ्स को कंट्रोल रखना है। और इस रमज़ान हमारी ये नियत क़तन नहीं होनी चाहिए कि हमें डाइटिंग करनी है, जो कि मैंने अमूमन लोगों से सुना है, हाँ रमज़ान में चलो अच्छा है खाना पीना कम होगा, डाइटिंग हो जाएगी। रमज़ान डाइटिंग का महीना बिल्कुल भी नहीं है। बाकी 11 महीने में इन चीज़ों को प्लान करें, रमज़ान में बिल्कुल ना करें। रमज़ान में प्लानिंग करें सिर्फ़ अपनी इबादतों को बेहतर करने की, बेहतर से बेहतरीन करने की, अपने अमल को बेहतरीन करने की। हमारा अमल बेहतरीन होगा ना तो सब कुछ सही हो जाएगा। बाकी के 11 महीने हैं इन दुनियावी कामों के लिए, लेकिन ये एक महीना ना भरपूर इबादतों के लिए। एक बात और रमज़ान के हवाले से जो अक्सर देखा गया है कि ख़वातीन जब सहरी बनाती हैं ना, तो वो उस चीज़ को ये कहना चाहिए कि कभी कभार इंसान है थक जाती हैं कि जता रही होती है कि हम सहरी बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा। उसके लिए सिर्फ 2 बातें कहूँगी छोटी सी, कि एक तो ये सोचा करें कि हम जिनके लिए सहरी बना रहे हैं ना, वो सहरी खा के उनको जो ताकत मिलेगी और उस ताकत के साथ वो जो इबादत करेंगे ना, उस इबादत में हमारा भी हिस्सा होगा यकीनन। और दूसरी बात यह
کہ اگر ہمیں لگتا ہے نا، کسی کے لیے بھی ہم اپنی فیملی میں یہ سوچتے ہیں، یا جن کے لیے ہم سحری یا افطاری بنا رہے ہیں نا، ان کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم بنا رہے ہیں، یہ نہیں بنا رہے، تو زیادہ نہیں، صرف 70 ایکسکیوزز دے دیا کریں کہ ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو جو یہ نہیں بنا رہے ہوں. جیسے کہ جو گھر کے مرد حضرات ہیں، اگر وہ سحری بنائیں گے تو ہو سکتا ہے سحری بنانے کے بعد ان میں اتنی طاقت نہ رہے کہ وہ باہر جا کے روزگار کما کے لائیں جو آتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی استطاعت دیتا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے سحری اور افطاری کر سکیں. یا ہمارے گھر میں جو بزرگ ہیں وہ اس لیے نہیں بنا سکتے کہ ان کی صحت اجازت نہیں دیتی. ہو سکتا ہے کہ اگر وہ سحری بنا لیں تو پھر اس کے بعد سحری کر بھی لیں، اس کے بعد وہ اتنے تھک جائیں کہ وہ عبادت نہ کر سکیں. تو ہم یقیناً ایسا نہیں چاہیے نا. تو اسی طرح کی اور جتنے ہماری فیملی میں یا جن کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی استطاعت دے رہا ہے نا کہ ہم سحری بنائیں، تو بس زیادہ نہیں، 70 ایکسکیوزز ان کے لیے خود سوچ لیا کریں. اور اگر ان 70 کے بعد بھی کوئی فٹ نہ بیٹھ رہا ہو نا، تو یہ سوچا کریں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ایکسکیوز ہو جو مجھے بظاہر نظر نہیں آ رہا. وہ تو میں بھی فیملی، وہ تو میں بھی انہی کے ساتھ رہتی ہوں نا، مجھے چیزیں نظر آ رہی ہیں، مجھے چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ایکسکیوز ہو، کوئی ایسی بات ہو جو بظاہر مجھے نظر نہ آ رہی ہو. اور سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کام سونپا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے نا کہ ہمیں اتنی استطاعت دی ہے، اتنی طاقت دی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، جو ہمارے سراؤنڈنگز میں ہیں، ان کے لیے ہم سحری اور افطاری بنا سکیں. اور اس سے جو طاقت آئے گی ان کو، وہ عبادت کریں گے، اس کے ثواب میں اپنا حصہ بھی تو ہے نا. بس یہ سوچ لیا کریں، یہ فوکس رکھا کریں، یہ گول رکھا کریں کہ ہماری بنائی گئی سحری یا افطاری سے جو کھانے والوں کو طاقت آئے گی نا، اور اس طاقت کے ساتھ جو وہ عبادت کریں گے، اس عبادت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اجر دیں گے انشاءاللہ. تو بس یہ چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں ہیں، کوشش کیجئے ان سے شروع کیجئے، اور اپنی اس راہ ہدایت، اپنی اس کتاب ہدایت کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اپنے نیکی کے میٹر کو نا اوپر سے اوپر رکھنا ہے. اس طرح سے میں نے شروع میں کہا نا کہ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم دوسروں سے بڑھ کے نیکیاں کریں. تو بس کوشش یہی کیجئے، نیت صاف رکھیے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا. اپنے لیے بھی آسانی پیدا رکھیے، دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کیجئے. اس بابرکت مہینے میں ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے، اور کوشش کیجئے، کوشش نہیں بلکہ یقیناً بنائیے اس چیز کو کہ قرآن پاک کو سمجھ کے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، سنیں. اگر اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کہیں باہر جا کے اس کو تراویح اٹینڈ کر سکیں، آپ گھر میں پڑھیں، گھر میں سنیں، خود سے پڑھیں. جب ہم خود سے پڑھتے ہیں نا، اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، جب ہم خود سے پڑھتے ہیں نا، اتنے مزے سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اچھا اوکے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بتا دی، ہماری اس بات کا جواب بھی ہے، اچھا یہ چیز بھی موجود ہے. جب تک ہم پڑھتے نہیں ہیں نا، ہمارے پاس بہت سے سوالات کی لسٹ ہوتی ہے، کہ جب ہم قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، ہمارے سارے سوالوں کے جواب اس میں موجود ہیں. ضرورت ہے اس کو سمجھ کے پڑھنے کی. تو بس آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آگے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنے لیے، اپنے گرد و نواح میں رہنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا اپنے نیکیوں کے میٹر کو ہائی سے ہائی رکھیں. انشاءاللہ اس سیریز کے اگلے اس کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گے. تب کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.